Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. So इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ विच इज़ बेस्ड ऑन रूरल मैरिज इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द यूनिट 2. इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं उन सबका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस भी सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोड हो रही हैं आप लाइन वाइज देखो ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो. हर सब्जेक्ट की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है. अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो. और सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है आपकी सिलेबस एग्जाम पैटर्न की वीडियो, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बताए थे यूनिट वाइज जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं. आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी. नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक. सो क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डू यू नो अबाउट रूरल मैरिज इंस्टीट्यूशन. सबसे पहले आपने लिखना है इंट्रोडक्शन. हिंदू सोसाइटी अ मैरिज इज अ सेक्रेमेंट. इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज इन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल. हिंदू समाज के अंदर मैरिज जो है एक प्योर रिचुअल माना जाता है. ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होता है इंडिविजुअल की लाइफ का. इट हेल्प्स हिम फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन टू हिज डिपार्टेड एंसेस्टर्स. द मैरिज हैज़ नेवर बीन एन इंडिविजुअल अफेयर. मैरिज इंस्टीट्यूशन के थ्रू ही हम अपनी जो ड्यूटीज़ होती हैं अपने एंसेस्टर्स यानी पूर्वजों के द्वारा दी गई उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, यानी अपने वंश को आगे बढ़ा सकते हैं. और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स हैं वो तभी कर पाएंगे अगर हम मैरिज इंस्टीट्यूशन का पार्ट बनेंगे. सो यहाँ पे मैरिज जो होती है एक इंडिविजुअल अफेयर नहीं है. इसमें जो दो फैमिलीज़ हैं, दो इंडिविजुअल्स हैं, वो कनेक्टेड हैं. एक अकेला पर्सन जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है. इट इज़ अ फैमिली अफेयर एंड ब्रिंग्स टू फैमिलीज़ टुगेदर. द मैरिजेस आर अरेंज्ड बाय पेरेंट्स. जो होती है एक फैमिली अफेयर है. इसमें दो फैमिलीज़ मिलकर जो है इस मैरिज इंस्टीट्यूशन को स्टार्ट कर सकती हैं. और यहाँ पर ये जो मैरिज अरेंज करते हैं वो कौन है? हमारे पेरेंट्स. इट कैन नॉट बी अवॉइडेड. सो मोस्टली हमने देखा गया कि एक इम्पॉर्टेंट स्टेज माना जाता है कि इंडिविजुअल की लाइफ का जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं. मैरिड डॉटर्स आर डिस्ग्रेस टू द फैमिली. इट शोज द निग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी ऑन द पार्ट्स ऑफ पेरेंट्स. और जो अनमैरिड डॉटर्स होती हैं यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि ऐसा समझा जाता है कि फैमिली जो है उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलती अगर उनके डॉटर की मैरिज नहीं होती है एक पर्टिकुलर एज में. साथ साथ ये भी माना जाता है कि पेरेंट्स अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स की मेन ड्यूटी क्या है? जो इंडिविजुअल्स है, जो उनके चिल्ड्रंस है, उनकी मैरिज करवाना. तो ये था आपका इंट्रोडक्शन. देन उसके बाद आपने हेडिंग डालनी है फीचर्स. फर्स्ट पॉइंट है आपका मैरिज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल. इन द रूरल सोसाइटी अ मैरिज इज कंसीडर्ड टू बी एब्सोल्युटली एसेंशियल स्पेशली फॉर वुमेन. विलेज एरिया की बात करें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दी जाती है वो मैरिज को दी जाती है. और ये समझा जाता है कि वुमेन की मैरिज जो है एक पर्टिकुलर एज में कर देनी चाहिए. इट इज़ टेकन एज निग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी ऑन देयर पार्ट और सम ग्रेव पर्सनल डिफेक्ट्स इन हर. तो ये समझा जाता है कि अगर पर्टिकुलर एज में एक वुमेन की मैरिज नहीं होती है तो यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं. उनकी फैमिली जो है उसको जो है इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है सोसाइटी में. और साथ ही साथ ये भी समझा जा सकता है कि शायद कोई वुमेन में ही प्रॉब्लम है जो उसकी मैरिज नहीं हो रही है. द नीड फॉर मैरिंग ऑफ अ ग्रोन अप सन इज़ नॉट क्वाइट सो अर्जेंटली फेल्ट एज दैट फॉर मैरिंग ऑफ अ डॉटर. रूरल सोसाइटीज़ के अंदर एक बेटे की मैरिज को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती जितनी एक वुमेन, एक गर्ल की मैरिज को दी जाती है. जो बॉयज़ होते हैं उनको यूजुअली समझा जाता है कि वो करियर बना रहे हैं तो वो लेट मैरिज कर सकते हैं. बट वुमेन के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रूरल एरियाज़ में सबसे पहले जो यूजुअली आपने देखा होगा चाइल्ड मैरिजेस का भी सिस्टम होता है. इवन चाइल्ड मैरिज तो भी बैन है इंडिया में, बट स्टिल बहुत सारे एरियाज़ में चाइल्ड मैरिजेस होती हैं. इसके अलावा अर्ली मैरिजेस भी देखने को मिलती हैं रूरल एरियाज़ में. सो ये हम कह सकते हैं कि जो मैरिजेस होती हैं वो एब्सोल्युटली एसेंशियल पार्ट है उस एरिया का. मेन पॉइंट है एज एट मैरिज. नॉट ओनली द एज एट विच मैन एंड वुमेन marry, but also the age difference of spouses is very important in rural society. अब यहाँ पर हमने देखा कि जो वुमेन होती है उनकी जल्दी मैरिज की जाती है मेन के मुकाबले, बट एज का भी बहुत डिफरेंस होता है साथ ही साथ. इट इज़ स्ट्रॉन्गली बिलीव दैट यंगर वाइफ्स कैन ईजिली बी डोमिनेटेड. रूरल एरियाज़ में ऐसा माना जाता है कि अगर लड़की छोटी होगी तो उसको डोमिनेट करना, उससे अपनी बात मनवाना बहुत आसान होता है. वाइफ्स कैन ईजिली बी डोमिनेटेड एज गर्ल्स हैव लिटल चॉइस इन द मैटर. दे आर टॉट टू ओबे देयर हस्बैंड्स एंड नॉट टू अपोज देम और देयर फैमिली. अब जो रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे गर्ल्स की कोई खुद की वॉइस नहीं होती है. वो अपने व्यूज़ एक्सप्रेस नहीं कर सकती हैं और ना ही अपने हस्बैंड और उनकी फैमिलीज़ के अगेंस्ट जा सकती हैं. सो ये एज डिफरेंस जो है हमें रूरल एरियाज़ में काफ़ी देखने को मिलता है, जहाँ पर वुमेन की एज काफ़ी कम होती है मैरिज में और जो मेन होते हैं उनकी एज काफ़ी होती है. तो यहाँ पे एज डिफरेंस
बहुत ज़्यादा होता है रूरल एरियाज़ में। थर्ड पॉइंट है फॉर्म ऑफ मैरिज। मोनोगैमी इज़ द मोस्ट प्रिवलेंट फॉर्म ऑफ मैरिज इन द रूरल सोसाइटी। रूरल सोसाइटी के अंदर मोनोगैमी मैरिज को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। मोनोगैमी जिसके अंदर वन इंडिविजुअल कैन हैव ओनली वन पार्टनर एट अ टाइम, कि एक पर्सन की मैरिज सिर्फ एक ही पर्सन के साथ होगी। द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉलीगाइनी इज barrenness of the first wife and the necessity of a son। अब पॉलीगाइनी भी होता है कि बहुत सारे जो मेन हैं वो मल्टीपल वुमेन्स के साथ मैरिज करते हैं। उसका मेन कारण क्या रहता है कि जो फर्स्ट वाइफ होती हैं वो नेक्स्ट चाइल्ड को बर्थ नहीं दे पाती हैं, और जिसकी वजह से जो उनको बेटे की नेसेसिटी होती है वो कंप्लीट नहीं हो पाती, तो इसीलिए वो दूसरी मैरिज करते हैं। सम पॉलीगाइनस हाउस होल्ड्स में बी फाउंड, बट दिस काइंड ऑफ मैरिज अरेंजमेंट हैज़ बीन ऑन द डिक्लाइन फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इज़ नाउ डिसअपियरिंग एंटायरली। अब ये जो पॉलीगाइनस हमने देखा है सिस्टम, अभी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि टाइम के साथ ये सिस्टम ख़त्म होता जा रहा है और सिर्फ मोनोगैमी सिस्टम ही हमें हर विलेज एरिया में देखने को मिलता है। पॉलीएंड्री फॉर्म ऑफ मैरिज एग्जिस्ट इन अ फ्यू ट्राइबल रीजन्स। पॉलीएंड्री में क्या होता है, एक वुमेन के बहुत सारे हस्बैंड होते हैं। कुछ ट्राइबल एरियाज़ में हमें ऐसी मैरिजेस का सेटअप भी देखने को मिलता है। दिस इज़ नॉट अ फिनोमिना टू बी फाउंड इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़। पॉलीएंड्री है ये हमें अर्बन यानी शहरों में और रूरल एरियाज़ में देखने को नहीं मिलता है, ये सिर्फ ट्राइबल एरियाज़ में ही एग्जिस्ट करता है। फोर्थ पॉइंट है मैरिजेस विद रिलेटिव्स। अकॉर्डिंग टू गोत्र एंड स्पिंडा, द मैरिज विद क्लोज रिलेटिव कैन नॉट अकर। हमारे जब भी मैरिजेस की जाती हैं, आपने भी सुना होगा कि गोत्र मिलाने पड़ते हैं, स्पिंडा मिलाना पड़ता है, कि मदर की साइड से लीनेज देखते हैं, फादर की साइड से 4 जनरेशन्स की लीनेज देखते हैं। तो ये इसमें क्या होता है कि चेक किया जाता है कि आपका उस पर्सन के साथ, आपके पार्टनर के साथ कोई कनेक्शन ना हो ब्रदर एंड सिस्टर वाला। तो यहाँ पर हिंदू सिस्टम के अंदर, हिंदू मैरिजेस में गोत्र और स्पिंडा को इंपॉर्टेंस दी जाती है और रिलेटिव्स के साथ मैरिजेस नहीं होती हैं। अमंग द हिंदूज मैरिज इज़ प्रोहिबिटेड इन द सेम गोत्र ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स। तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का जो सेम गोत्र होगा उसमें मैरिज नहीं की जाती। ऐसा समझा जाता है कि जो हमारे मैरिज पार्टनर है वो फिर हमारे ब्रदर और सिस्टर ही हैं, हम उस गोत्र में सेम में मैरिज नहीं कर सकते। नियरली हाफ ऑफ द मैरिजेस ऑफ मुस्लिम्स वर क्रॉस कज़न। और जबकि हम मुस्लिम्स में देखें तो ज़्यादातर मैरिज उनकी रिलेटिव्स में ही होती है। उनके जो कज़न्स होते हैं, क्रॉस कज़न्स, जैसे कि जो मामा के बेटे होते हैं या चाचा या ताए के बेटे होते हैं, क्रॉस कज़न्स जो होते हैं उनके साथ मैरिजेस जो है पॉसिबल होती हैं मुस्लिम सोसाइटी में। पॉइंट है अरेंज्ड मैरिज। इन रूरल एरियाज अ मैरिज इज़ नॉट कंसिडर्ड अ यूनियन बिटवीन 2 इंडिविजुअल बट अ बॉन्ड बिटवीन 2 फैमिलीज़। जो मैरिजेस होती हैं रूरल एरियाज़ में वो ऐसा नहीं समझा जाता कि 2 इंडिविजुअल्स के बीच में हो रही है, बल्कि ये 2 फैमिलीज़ का बॉन्ड होता है, कनेक्शन होता है, जिसमें 2 फैमिलीज़ आपस में कनेक्ट हो रही हैं। एल्डर्स प्ले एन एक्टिव रोल इन द मैरिज ऑफ देयर चिल्ड्रन। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल हमारे एल्डर्स करते हैं, वही हमारे जो मैरिजेस है वो फिक्स करते हैं यहाँ पर। एंड इंडिविजुअल पार्टनर्स प्ले नो एक्टिव रोल इन द सिलेक्शन ऑफ देयर स्पाउसेस। रूरल एरियाज़ में इंडिविजुअल जो है अपने पार्टनर को चूज़ नहीं कर सकते हैं, उनके जो एल्डर्स होते हैं वही उनकी मैरिज जो है फिक्स करते हैं। मोर इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द रेपुटेशन एंड स्टेटस ऑफ द फैमिली। विलेज एरियाज़ में इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाता है कि जिस भी फैमिली से आपका रिश्ता तय हो रहा है तो उस फैमिली की क्या रेपुटेशन है, क्या स्टेटस है। हैंडीकैप्ड, अगली और द शॉर्ट टेम्पर्ड स्पाउस फाइंड इट डिफिकल्ट टू एंटर इनटू अ मैट्रिमोनियल लाइन्स। जो भी पर्सन हैंडीकैप्ड होगा, दिखने में अच्छा नहीं होगा, शॉर्ट टेम्पर्ड, उसे गुस्सा आता होगा, उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं होगी, ऐसे इंडिविजुअल को मैरिज करने की में बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि विलेज एरिया में इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। 6th पॉइंट है मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप। इन द रूरल सोसाइटी नॉट ओनली द मैरिजेस अरेंज्ड बाय द एल्डर्स बट हॉरोस्कोप्स आर ऑल्सो मैच्ड बिफोर सेटलिंग अ मैरिज। अब रूरल एरियाज़ में मैरिजेस तो अरेंज करते ही हैं एल्डर्स, उसके साथ साथ हमारी जो कुंडलियाँ होती हैं, हॉरोस्कोप्स होते हैं, वो भी वही मिलवाते हैं पंडित के पास जाकर। उनकी ही ड्यूटी होती है इस चीज़ को चेक करवाना। पीपल ऑल्सो बिलीव्स इन ऑस्पिशियस एंड इनऑस्पिशियस डेज। मुहूर्त देखकर मैरिज रखना, कौन सा दिन शुभ मुहूर्त पे है, कौन सा दिन अच्छा नहीं है, ये सारी चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखा जाता है। ईच पर्सन डेस्टिनी इज़ डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। ऐसा माना जाता है रूरल एरियाज़ में कि जो हर पर्सन की किस्मत है उसके जन्म के साथ ही वो तय हो जाती है, तो इसीलिए कुंडलियाँ जो है हॉरोस्कोप पे वो बहुत ध्यान देते हैं। वंस हॉरोस्कोप रिवील्स हाउ हिज लाइफ प्रोग्रेस। तो एक किसी पर्सन के हॉरोस्कोप को देख के हम ये बता सकते हैं कि उसकी आने वाली लाइफ जो है वो कितनी प्रोग्रेस होगी, कितना वो डेवलपमेंट करेगा पर्सन। इन साउथ इंडिया देयर आर मेनी कास्ट हु डू नॉट मेक यूज़ ऑफ एस्ट्रोलॉजी। साउथ इंडिया में बहुत सारी ऐसी कास्ट हैं जो एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव नहीं करते हैं, बट पीपल ऑफ ऑल द कास्ट बिलीव इन ऑस्पिशियस
ऑस्पीशियस एंड इनऑस्पीशियस डेज। बट ये हर कास्ट में है, हर सोसाइटी में, हर पार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि लोग जो है शुभ मुहूर्त पे, अच्छे दिन और बुरे दिन पे बिलीव करते हैं। द ब्राह्मण प्रीस्ट एक्ट एज अ मैच मेकर, और जो प्रीस्ट होते हैं, पुजारी, वही हमारे मैच मेकर होते हैं। वो ऑस्पीशियस डेज बताते हैं कि कौन सी डेट रहेगी ठीक, कौन सा शुभ मुहूर्त रहेगा। द इंक्रीजिंग मोबिलिटी ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज मेक्स इट पॉसिबल टू वाइडन द चॉइस ऑफ मेड्स इवन विद इन द सेम लिंग्विस्टिक कास्ट ग्रुप। अब लोग जो है, आपने देखा है कि मॉडर्नाइजेशन हो रही है, लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ में आके सेटल हो रहे हैं, तो यहाँ पर उनके पास ऑप्शंस जो होंगे वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, चॉइसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं उन लोगों के पास मैरिज के लिए। नेक्स्ट आपने हेडिंग डालनी है रूल्स फॉर मेट सिलेक्शन, यानी कि अपने मैरिज पार्टनर को चूज़ करने के लिए कौन कौन से रूल्स बनाए गए हैं विलेज एरियाज़ में। सबसे पहला है पार्टीज टू सिलेक्शन। मैरिज पार्टनर देमसेल्फ सेलेक्ट देयर लाइफ पार्टनर। पहला ऑप्शन तो क्या है कि मैरिज पार्टनर्स खुद भी अपने लाइफ पार्टनर्स को चूज़ कर सकते हैं। सेकेंड, मैरिज पार्टनर्स आर सेलेक्टेड बाय द किन्समैन, यानी कि हमारे जो एल्डर्स हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो हमारे लिए मैरिज पार्टनर जो है वो चूज़ कर रहे हैं। थर्ड पार्ट, मैरिज पार्टनर्स आर सेलेक्टेड बाय द पार्टनर्स एंड द किन्समैन इन म्यूचुअल कंसल्टेशन। जो इंडिविजुअल है वो भी अपने लाइफ पार्टनर को चूज़ कर रहा है और साथ ही साथ उनके फैमिली मेम्बर्स जो है वो भी उनकी मदद कर रहे हैं। अब सेकंड पॉइंट है द फील्ड ऑफ सिलेक्शन, कि सिलेक्ट करना कहाँ से है। सबसे पहला पॉइंट है, ए पार्ट है प्रोस्क्रिप्शन, रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द सोसाइटी अकॉर्डिंग टू विच सर्टेन किन्समैन क्लैंस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फील्ड ऑफ सिलेक्शन। अब यहाँ पर ना कुछ चीज़ें पहले से प्रिस्क्राइब्ड है कि आपने यहाँ पर इस क्लैन में, इस कम्युनिटी में या यहाँ पर मैरिज नहीं करनी है, जैसे कि ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, अंकल एटसेट्रा, कि अपने जो क्लोज रिलेटिव्स हैं ना उनके साथ हम मैरिज नहीं कर सकते हैं। ये पार्ट है प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड करते हैं ना मेडिसिन की, आपको ये वाली मेडिसिन लेनी है, उसी तरीके से विलेज एरिया में भी प्रिस्क्रिप्शंस होती है, यानी कि प्रिस्क्राइब्ड होते हैं रूल्स कि जहाँ पर आपने मैरिज करनी, जैसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर रेस, कास्ट, क्लास, रिलीजन एटसेट्रा कॉन्स्टिट्यूटिंग द पॉसिबल फील्ड विद इन विच वन हैज़ टू चूज वंस मेट। तो यहाँ पर किस जाति से, कौन सी क्लास, धर्म, रिलीजन से हमने अपने मैरिज पार्टनर को चूज़ करना है, उसके लिए पहले से ही प्रिस्क्रिप्शंस डिस्क्राइब्ड होते हैं एक विलेज एरिया के अंदर। सी पार्ट है प्रेफरेंसेस। समटाइम्स इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर इंडिविजुअल टू एक्सेप्ट सच किन एज वंस मेट। फॉर एग्जाम्पल, अमंग द मुस्लिम कजन्स आर प्रेफर्ड एज मैरिज पार्टनर्स। अब यहाँ पर ना प्रेफरेंस होती है, यानी कि सबसे पहले हम लोग जो है प्रेफर करते हैं कि वहाँ पर मैरिज सबसे पहले होनी चाहिए। जैसे कि मुस्लिम्स का यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि जब भी मुस्लिम्स की मैरिज होती है ना, वहाँ पर वो प्रेफर करते हैं कि पहले कज़न्स के साथ मैरिज, अगर उनको ठीक लगता है तो पहले वहाँ मैरिज करते हैं, अगर कोई ऑप्शन नहीं अवेलेबल देन वो आउटसाइड जाके मैरिज करते हैं। तो कई बार ये ऑब्लिगेटरी होता है, कंपल्सरी होता है कि आपको जहाँ पर प्रेफरेंस जो है वो पहले देनी है। बट पॉइंट है एक्सोगैमी। द एक्सोगैमिस रूल्स आर दोज विच प्रोहिबिट एन इंडिविजुअल टू एक्सेप्ट सर्टेन पर्सन एज मैरिज पार्टनर्स। एक्सोगैमिस वो रूल्स होते हैं विलेज एरियाज के अंदर जिसमें एक इंडिविजुअल को रोका जाता है किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के साथ मैरिज करने के लिए। इन डिफरेंट सोसाइटीज़ देयर आर डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस। अब हर विलेज एरिया के अपने अपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, अपने कुछ रूल्स होते हैं, अपने बैकग्राउंड और क्लास कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग, विच एक्सक्लूड सर्टेन इंडिविजुअल्स टू बी कंसिडर्ड एज पॉसिबल मैरिज पार्टनर्स। यानी कि हर विलेज एरिया में ये ऐसा कहा जाता है कि इन इंडिविजुअल्स के साथ आप मैरिज नहीं कर सकते हो, उनको बोला जाता है एक्सोगैमी, कि ये लोग आपकी मैरिज से बाहर है, इनके साथ मैरिजेस नहीं होंगी। ए पार्ट है क्लैन एक्सोगैमी। मेंबर्स ऑफ द सेम क्लैन आर ऑल्सो नॉट परमिटेड टू मैरी ईच अदर। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपका सेम क्लैन है, आपका सेम गोत्र है, आप मैरिज नहीं कर सकते हो। ऑल द मेंबर्स ऑफ अ क्लैन बियर अ कॉमन नेम, क्योंकि आपके जो इंसेस्टर्स है, पूर्वज, वो सेम है, आपका जो नाम है वहीं से आया है, इंडिकेट्स दैट कि आप क्लोज रिलेटिव्स हो, आपका एक दूसरे के साथ कनेक्शन है। तो क्लैन एक्सोगैमिस का मतलब है जिस क्लैन में आप मैरिज नहीं कर सकते। देन होता है विलेज एक्सोगैमी। इन सर्टेन प्लेसेस पीपल लिविंग इन द सेम विलेज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फील्ड ऑफ एलिजिबल मैरिज पार्टनर। ये भी आपने सुना होगा बहुत बार कि एक ही गांव में रहने वाले सब लोग भाई बहन होते हैं, वो सेम गांव में मैरिज नहीं कर सकते हैं। ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया हस्बैंड एंड वाइफ्स मस्ट नॉट कम फ्रॉम द सेम विलेज और क्लस्टर ऑफ विलेजेस। ज़्यादातर जो नॉर्थ इंडिया है, जितने भी यहाँ पर गांव हैं, उनमें सब में यही फॉलो किया जाता है कि आपका जो मैरिज पार्टनर होगा आपके सेम गांव से नहीं बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पर एक्सोगैमिस वो रूल्स है जिसमें आप मैरिज नहीं कर सकते हो। क्लैन
गोत्र सेम नहीं होना चाहिए, आपका विलेज एरिया सेम नहीं होना चाहिए। फोर्थ पार्ट है एंडोगेमी। एंडोगेमी मीन्स द फील्ड विद इन विच वन हैज़ टू चूज वंस लाइफ पार्टनर। सो एंडोगेमी वो रूल्स होते हैं जिसमें एक इंडिविजुअल को गाइड किया जाता है कि आपने अपने लाइफ पार्टनर को कहाँ से चूज करना है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है कास्ट एंडोगेमी। द मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कास्ट आर एक्सपेक्टेड टू मैरी विद इन देयर ओन कास्ट। ज़्यादातर आपने भी सुना होगा, यही कहते हैं गांव वाले एरियाज में कि आपको अपनी ही जाति में मैरिज करनी है, आप अपनी कास्ट से बाहर मैरिज नहीं कर सकते हो। सो दैट इट कुड फॉस्टर यूनिटी एंड मेंटेन द कस्टम एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द कास्ट, ताकि जो आपके जाति के लोग हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहे, यूनिटी मेंटेन रहे उस समाज में उस कास्ट की। सेकेंड पार्ट है आपका रिलीजियस एंडोगेमी। द सिलेक्शन मस्ट बी मेड फ्रॉम द सेम रिलीजन। ये तो आपने बहुत कॉमन चीज़ है, गांव में देखा भी होगा, सेम धर्म में ही मैरिज करनी है, आउट ऑफ द रिलीजन आप मैरिज नहीं कर सकते हो। उससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपने क्रिएट होते हुए देखी होंगी विलेज एरियाज में। तो ये कुछ रूल्स थे एंडोगेमी कि जहाँ पर आपने मैरिज करनी है या जहाँ से अपने मैरिज पार्टनर को चूज़ करना है, सेम जाति से और सेम धर्म से। नाउ एंड में कंक्लूजन 4 to 5 लाइन्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कंक्लूजन इन द एंड। इससे आपका आंसर जो है कंक्लूड हो जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन्स जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं आप पेन में लिख सकते हो। इन केस आपको लाइन्स नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए यहाँ लाइन्स लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना, बट कंक्लूजन लिखना इज मस्ट। आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल। इफ you have any doubt related to this video or syllabus, please comment below, share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers. Have a nice day.